लोकसभा चुनाव में जीत के ईंधन से रफ्तार पकड़ने में जुटा सपा का संगठन, मिशन 2027 पर नजर। लोकसभा चुनाव में मिली अभूतपूर्व जीत के ईंधन से समाजवादी पार्टी का संगठन रफ्तार पकड़ने में जुट गया है। जनता के मुद्दों पर प्रदर्शन, संवाद की कवायद तेज हो चुकी है। वहीं आगे अभियान, कार्यक्रमों एवं संवाद के जरिए संगठन की सक्रियता और बढ़ाने की तैयारी है। इसके जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन मजबूत करने का लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 12 साल बाद किसी बड़ी जीत का स्वाद चखा है। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद उसे हर चुनाव में हार ही मिली है, चाहे वह 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव हो। इस हार का असर संगठन के मनोबल पर भी पड़ा। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद भी वोट बैंक के विस्तार से संभावनाओं की किरणें जरूर फूटी थीं। इस लोकसभा चुनाव में इन संभावनाओं को परिणाम में बदलकर सपा ने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में यूपी से नंबर 1 और देश में तीसरा स्थान हासिल किया। इससे मिले मोमेंटम को धार देने के लिए जनता के मुद्दों पर सपा अब लगातार जमीन पर दिखाई देने की रणनीति पर जुट गई है। हर मुद्दे पर पूछेंगे कड़े सवाल। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा ने एक अभियान शुरू किया था, जिसमें हर महीने सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल पूछा जाना था। हालांकि ये कवायद काफ़ी हद तक सोशल मीडिया तक ही सीमित रही, लेकिन अब जनता के बीच रहकर इस अभियान को धार दिया जाएगा। नीट में पेपर लीक के मुद्दे पर सपा नेतृत्व जहां सदन से लेकर सार्वजनिक मंचों पर सवाल पूछ रहा है, वहीं पार्टी की यूथ विंग एवं छात्र सभा का सड़कों पर आक्रामक प्रदर्शन लगातार चल रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगह हुई विभिन्न घटनाओं में भी सपा के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की नियमित पहुंच और मौजूदगी दिख रही है। सपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जनता के मुद्दे पर हम पहले भी सक्रिय थे, लेकिन आक्रामकता की कमी थी। दूसरे, सत्ता के वर्चस्व के चलते तवज्जो भी कम मिल रही थी। अब जब प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में हमारे सांसद हैं, तो सड़क से सदन तक हम विपक्ष की भूमिका को और बेहतर ढंग से निभा पा रहे हैं। जनता के मुद्दों पर सपा अब नियमित सड़क पर नजर आएगी। पीडीए का कोर एजेंडा जारी रहेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए का एक नया समीकरण तैयार किया था। संविधान और आरक्षण के मुद्दे को इसके साथ जोड़कर उन्होंने पीडीए को जीत के सफल फॉर्मूले में बदल दिया। इस कोर एजेंडे को आगे भी जारी रखने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के पहले अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच लगाई जाने वाली पीडीए पंचायत पार्टी फिर शुरू कर रही है। अब इसके स्वरूप को और व्यापक व व्यवस्थित बनाया जाएगा। साथ ही पार्टी के हर अभियान व कार्यक्रम की थीम पीडीए ही होगी। यहाँ तक कि सोमवार से शुरू हो रही पार्टी के पौधरोपण अभियान तक को पीडीए से जोड़ा गया है। अखिलेश यादव पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को संयम की नसीहत के साथ ये टास्क दे चुके हैं कि जो वोटर अब साथ जुड़ चुके हैं उनको बनाए रखते हुए नयों को जोड़ना है, इसलिए उनके बीच नियमित उपस्थिति बनाए रखें।